देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका खबर अब तक में। चलिए रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रांची में दुष्कर्म कांड पर सियासी संग्राम, बीजेपी का एसएसपी ऑफिस घेराव। राजा कृष्ण गौशाला के सदस्यों का फूटा गुस्सा, पशु चिकित्सक पर लगाए गंभीर आरोप। समाजसेवी बाबा बलियासे की सराहनीय पहल, बाबा मंदिर परिसर में निःशुल्क जल वितरण कार्यक्रम की हुई शुरुआत। खदानों पर सख्ती, हाई लेवल बैठक के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी, 17 टन अवैध कोयला जब्त। पूर्व सीएम रघुवर दास पहुंचे धनबाद, महिला आरक्षण पर ईडी गठबंधन के रुख पर रखी बात। 25 अप्रैल को रांची में आक्रोश रैली। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रांची में दुष्कर्म की घटना को लेकर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी कार्यालय का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी व कड़ी सजा की मांग की। इस दौरान राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए। हालांकि विरोध के बीच कुछ लोगों ने इसे चयनात्मक बताते हुए पहले हुए मामलों में चुप्पी पर सवाल खड़े किए। पूरे घटनाक्रम ने महिलाओं की सुरक्षा और राजनीतिक दलों की भूमिका को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने जो जायजा लिया वो आपको सुनाते हैं। कि इस वक्त एसएसपी कार्यालय में हूँ। जिस तरह से लगातार जो है झारखंड में दुष्कर्म का मामला जो है सामने आ रहा, उसको लेकर जो है सभी महिला जो है अब जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं बता दें कि आज बीजेपी के लोग जो यहाँ पर पहुंचे थे, उसके बाद विरोध प्रदर्शन काफी देखने को मिला। क्या कहिएगा, झारखंड में जिस तरह से महिला लोग सुरक्षित नहीं है? देखिए, महिला लोग सुरक्षित नहीं है, इसीलिए तो हम लोग इस सड़क पे आए। इतनी कड़ी धूप में हम सभी महिला बहन लोग यहाँ पे आए, सिर्फ उस बच्ची लोग को न्याय मिले, उस महिला लोग को न्याय मिले। हम लोग झारखंड की सरकार से हेमंत सोरेन जी को ये कहना चाहते हैं कि तुरंत का तुरंत स्पीड ट्रायल के कार्रवाई हेतु अपराधियों को फांसी की सजा देनी चाहिए। एक सवाल उठता है मैम, आप लोग हजारीबाग दुष्कर्म मामले में दुष्कर्म हुआ था कि नहीं हुआ था ये पता नहीं, लेकिन आप लोगों की तरफ से काफी बवाल देखने को मिला, काफी विरोध प्रदर्शन देखने को। अब देखिए, रातू वाला मामले को लेकर आप लोग सामने नहीं आए, आपका नामको माला मामले को लेकर जो है आप लोग सामने नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन? देखिए, हम लोग इस धरना के और इस जुलूस के इसमें हम लोग बोलना चाहते हैं कि हम लोग सभी महिला के जहाँ पे ये घटना हुई है झारखंड में, हम सभी के लिए न्याय के लिए यहाँ पे आए हुए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हुआ तो इसके लिए आए। झारखंड में जहाँ भी हुए, जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। मगर कुछ दिन तक तो आप लोग सन्नाटा ले लिए थे हजारीबाग में, जैसे मालूम चला कि बीजेपी का नेता है उस तरह से। अगर कोई भी पार्टी अगर यहाँ पे कोई भी पार्टी अगर आवाज उठाती है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी उठाती है। राजधानी में हमारी बच्चियों के साथ एक विशेष समुदाय के लोग टारगेटेड बलात्कार हो रही है, बलात्कार की कोशिश हो रही है और घटना जो सामने आ रही है, और केवल गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा। पुलिस प्रशासन का भय खत्म हो गया है, इसलिए इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति हो रही है। 3 साल की बच्ची के साथ रेप का प्रयास, डेंटल छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार। वुमेन्स कॉलेज की प्राचार्या ने कहा कि जब वो अपनी हॉस्टल की बच्चियों से बात कर रही थी तो बच्चियां रोने लगी, मन चले उनका मोबाइल छीन ले रहे हैं, बदी टीका किसी कर रहे हैं, चिट में लिख करके उनके ऑटो में गंदी गंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आज ये राजधानी है, राजधानी में आम लोग अगर सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, बेटियां बच्चियां सुरक्षित नहीं महसूस करेंगी, तो झारखंड की क्या स्थिति होगी। आज हम लोगों ने कल मशाल जुलूस निकाला, आज एसएसपी कार्यालय का घेराव किया, और अगर ये मामला फिर उजागर होता है और इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होती है तो सड़क से लेकर सदन तक उग्र आंदोलन के लिए भारतीय जनता पार्टी बाध्य होगी। नवीन जी, एक सवाल है, आप देखे होंगे कि नामकुम थाना क्षेत्र में जो एक नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म हुई, आपका बैनर में एक जगह भी उस बच्ची के नाम नहीं है। ये सवाल जनता पूछ रही है, आखिर एक बच्ची के पीछे क्यों लगे हुए? झारखंड। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा
जो भी दोषीवार है, और झारखंड में जितनी भी इस तरह की घटना घट रही है या घटी है, उस पर पुलिस एक्शन मोड में आए, लीपापोती नहीं करे, गिरफ्तारी करके जेल भेजकर इसका संतुष्टि नहीं है। कल पूरा नेशनल न्यूज था कि गाजियाबाद में 7 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म के बाद जो हत्या हुई, वहां की पुलिस ने इनकाउंटर करके ढेर कर दिया। यहाँ पर लात के देवता बात से नहीं समझेंगे। यहाँ पर वही यूपी मॉडल जब तक झारखंड में नहीं आएगा, इन बदमाशों का, गुंडों का, मवालियों का भय इनके मन में नहीं आएगा, तब तक झारखंड में कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी। जमुई जिले के झाझा कृष्ण गौशाले के सदस्यों ने प्रखंड पशु चिकित्सक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्य में अनियमितताओं को लेकर स्थानीय लोगों और गौशाला समिति ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं झाझा कृष्ण गौशाला के उपाध्यक्ष सूरज वर्णवाल के नेतृत्व में लोगों ने पशु चिकित्सालय के सामने पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। उपाध्यक्ष सूरज वर्णवाल ने कहा कि पशु चिकित्सक समय पर इलाज के लिए नहीं पहुंचते, फोन कॉल का जवाब नहीं देते और पशुओं के इलाज में लापरवाही बरतते हैं। गौशाला समिति के सदस्य प्रशांत कुमार सुल्तानिया ने भी पशु चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनकी कार्यशैली पूरी तरह अनियमित है और सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। उनका आरोप है कि बिहार सरकार द्वारा पशुओं के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली दवाइयां जरूरतमंद पशुओं तक नहीं पहुंचती, बल्कि उन्हें बाजार में बेचकर निजी लाभ उठाया जा रहा है। मतलब झाझा में जो कृष्ण गौशाला है, उसके कुछ सदस्य आए थे और आपका पुतला दहन किया। इस बारे में अब क्या बहुत सारे आरोप लगे हैं, तो क्या बोलना चाह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जबकि हम समय समय पर विजिट करते हैं गौशाला में। बहुत सारा जब कभी वैक्सीनेशन कार्य होता है, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ, उसको प्रायोरिटी के तहत देखता हूँ। ऐसा नहीं है। और जहाँ तक दवा की बात है, दवा तो हमारी यहाँ जो सीमित दवा है, उसको हम बीच बीच में अपने स्तर से भी मांगा गया है, जब दिए हैं। हाल फिलहाल में भी जो है क्रीम की दवा की डिमांड किया गया, मलहम के लिए, उसको भिजवाए हैं। उसके साथ कुछ कोविडोन आयोडीन के रूप में भी भिजवा दिए साथ में। तो ऐसा तो नहीं है। कुछ आरोप लग रहा है कि मतलब आप विजिट जैसे होता है ना कि नियमित तौर पे नहीं करते हैं और कुछ दवा की भी कमी है क्या? देवघर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर समाज सेवी बाबा बलियासे ने सराहनीय पहल की। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर परिसर में उन्होंने निःशुल्क जल वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की। भीषण गर्मी के बीच मंदिर में पूजा के लिए लंबी कतार में खड़े श्रद्धालुओं को पानी उपलब्ध कराया गया। मौके पर बाबा बलियासे ने बताया कि यह पहल खास तौर पर गर्मी को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि यह निःशुल्क जल सेवा पूरे गर्मी के मौसम में लगातार जारी रहेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी घोषणा की है कि आने वाले सावन माह में भी मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए इस तरह की व्यवस्था जारी रखी जाएगी, जिससे दूर दराज से आने वाले भक्तों को राहत मिल सके। लोग का जो मूल है, जो देवघर का मेन है, यहाँ की यात्री है, और यात्रियों को यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है। आज अक्षय तृतीया है और आज के दिन से मैं यह पानी का सेवा बाबा मंदिर में नित्य दिन करूँगा। 10 से 1 रोज पानी भरूंगा। जिस तरह से गर्मी है और जो सुविधाएं हैं यहाँ पर और भीड़ भी है, इसको कैसे देखकर आपके कुछ और कुछ आगे सुधार करें? देखिए, ये तो आप लोगों से कोई भी चीज़ छुपा हुआ नहीं है। आज सरकार प्रशासन खाली पैसे की लूट कर रही है। बाबा मंदिर का धन दूसरे जगह जाके खर्चा कर लिया है। कहीं प्रोग्राम हो रहा है, कहीं कुछ रहा है, यात्री की व्यवस्था जीरो है। यहाँ चाहिए कि यात्रियों को कैसे सुविधा दे, यात्री कैसे बढ़े देवघर में, देवघर की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, देवघर कैसे अच्छा चले, बाबा मंदिर में जो बाबा के प्रति लोग श्रद्धा लेके आते हैं, वह श्रद्धा कैसे बढ़े। गर्मी ज़्यादा है, अच्छा व्यवस्था है।
प्रशासन का क्या व्यवस्था? अच्छा व्यवस्था है, जल का व्यवस्था करने में बहुत अच्छा लग रहा है। गर्मी आज खूब जाती है। धनबाद में कोयला चोरी और अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, जहां बीसीसीएल और सीआईएसएफ की साझा रणनीति अब जमीन पर असर दिखा रही है, जहां कोयला माफिया पर शिकंजा कसता नजर आ रहा है। हाल ही में बीसीसीएल सीएमडी और सीआईएसएफ के डीआईजी के बीच हुई अहम बैठक के बाद धनबाद के खदान क्षेत्रों में कार्रवाई तेज कर दी गई है, जिसके बाद सोमवार को गोनूडी ओपी क्षेत्र के एरिया 6 में सीआईएसएफ की टीम ने करीब 17 टन अवैध कोयला जब्त किया है। वहीं एरिया 11 भौरा में कोयला लदे एक वाहन को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। ब्लॉक 2 क्षेत्र के खेमका क्रशर के पास भी एक बाइक पर लदा अवैध कोयला जब्त कर संबंधित थाने को सौंप दिया गया। इन लगातार कार्रवाइयों ने साफ कर दिया है कि बीसीसीएल प्रबंधक और सीआईएसएफ अब कोयला चोरी और अवैध खनन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए दिख रही है। दोनों एजेंसियों ने संयुक्त अभियान चलाकर कोयला माफिया पर नकेल कसने का फैसला किया है। बीसीसीएल अधिकारियों का कहना है कि खदानों की सुरक्षा और राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास धनबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए साफ कहा कि हेमंत सरकार में कोई भी वर्ग खुश नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जेएमएम ने इस राज्य को अपना एटीएम बना रखा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह सरकार महिला विरोधी है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल का पास ना हो पाना चिंताजनक है और लोकसभा में महिला आरक्षण पर कांग्रेस सहित ईडी गठबंधन दलों के विरोधी रुख के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। इसी कड़ी में रांची में 25 अप्रैल को भाजपा की ओर से एक बड़ा आक्रोश मार्च निकाला जाएगा। ये बिल पास हो जाता तो झारखंड में भी या फिर देश में जो हमारा एसटी सीट और एससी सीट है, जो वर्तमान में 131 है, अगर ये बिल पास हो जाता तो हमारा आदिवासी बहनों को, हमारे अनुसूचित जाति के बहनों को, जो वर्तमान में 131 है, वो 203 सीट हो जाता। इसका भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस सदन में विरोध किया। इसका भी झारखंड के आदिवासी जनता, दलित जनता विरोध करती है। मुझे इतना ही कहना था। देखिए, विपक्ष का यह आरोप मैं मानता हूँ क्योंकि इसकी मंशा ही नहीं थी कि जो बिल लाया गया था ताकि 2029 में ये लागू हो, क्योंकि इसकी मंशा ही नहीं है नारी शक्ति वंदना लागू हो। अब देख रहे हैं किस प्रकार पार्लियामेंट के अंदर तो मुस्लिम महिला को मिला जाए, जबकि सभी लोग जानते हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण भारत का संविधान नहीं देता है। ये जो वोट बैंक की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, ये चाहते ही नहीं थे कि नारी शक्ति वंदना लागू हो। साहिबगंज जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। 3 पहाड़ स्थित सब्जी मंडी में सोमवार अहले सुबह करीब 3:30 बजे भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की तेज लपटों ने पूरे बाजार क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया और दर्जनों दुकानें जलकर पूरी तरह खाक हो गई। जानकारी के अनुसार आग इतनी तेज फैल गई कि दुकानदारों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कई दुकानदार अपनी दुकान में रखे सामान को बचाने की कोशिश भी कर सके। आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही राजमहल से दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालांकि तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी और कई दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचकर अपने अपने घरों से पानी लाकर आग बुझाने में सहयोग किया। लोगों की तत्परता और दमकल टीम के संयुक्त प्रयास से आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया।
पलामू के मनातू प्रखंड अंतर्गत सरगुजा टोला सेमराहा गांव में सरकार की महत्वाकांक्षी जल नल योजना की जमीनी हकीकत चिंताजनक तस्वीर पेश कर रही है। कागजों पर योजना पूरी तरह दिखाई गई है, लेकिन गांव के लोगों को आज भी शुद्ध पेयजल नसीब नहीं हो रहा है। भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत ने ग्रामीणों, खासकर बच्चों की परेशानी और बढ़ा दी है। ग्रामीण के अनुसार मनातू प्रखंड के कई पंचायतों में हालात ऐसे हैं कि जहां नल जल योजना तो दूर, कई गांवों में अब तक बोरिंग तक नहीं कराई गई है। गर्मी बढ़ने के साथ जल संकट और गहराता जा रहा है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सेमराहा के बच्चों को हो रही है। विद्यालय में करीब 80 से 90 छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके लिए पीने के पानी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। भीषण गर्मी में बच्चों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, जिससे उनकी पढ़ाई और स्वास्थ्य दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। हम लोग के पानी पीने का क्या व्यवस्था है आपको? हम लोग के कोई व्यवस्था नहीं सर। हम लोग के जानिए जे बहुत दूर दूर से पानी पीते हैं, पानी के कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग कैसे साल मरल फिर हम लोग के दूरी से तो हम पानी ढो के लाते हैं। कितना दूर से लाते हैं? जानिए जे अब जानिए जे नहीं पर तो हम लोग यहाँ से जानिए जे मड़प है, मड़प इतना सा पानी ढो ढो के लाते। अच्छा, तो नल जल लगा है, बोरिंग का ये लगा है, स्ट्रक्चर लगा, उससे पानी नहीं जाता है घर? उसमें बात है कहाँ पत्थर पड़ गया तो सूख गया तो टंकी कहाँ से पानी आएगा? पानी देखिए बोर में पानी है, बाकी घर घर पानी पहुंच नहीं पा रहा है। किस चीज़ का बोर है? जल नल का? हाँ, पानी की दिक्कत है। कहाँ से पीते हैं पानी? यहीं पीते हैं, यहीं से बोर हुआ है। बोर हुआ है। जल नल का बोर हुआ है, पानी घरे घरे जाता है? नहीं जाता नहीं है। विद्यालय में तो नल है, लेकिन पानी अभी नहीं आ रहा है। जल नल का पानी है, मतलब जल नल वाला पाइप है। पानी नहीं आता है? पानी अभी तो नहीं आ रहा है। एमडीएम फिर कहाँ से बनाते हैं आप लोग? पानी का व्यवस्था नहीं है? हाँ, यहीं बगल में है। दूर से ही? नहीं, दूर से नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।